हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है तनकीदी हाशिए। आपको बताना है तनकीदी हाशिए किसके मज़ामीन का मजमुआ है। ऑप्शन आपके पास में एहतशाम हुसैन है, मोहम्मद हसन है, आला अहमद सुरूर है, मजनू गोरखपुरी है। तो जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा और इस सवाल का सही जवाब आपको मिल चुका होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी मजनू गोरखपुरी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शोराए उर्दू के तज़किरे किसकी तहकीकी किताब है। शोराए उर्दू के तज़किरे किसकी तहकीकी किताब है। ऑप्शन आपके पास में है काजी अब्दुल वदूद है, हाफिज महमूद शिरानी है, मौलवी अब्दुल हक ने, हनीफ अहमद नकवी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी हनीफ अहमद नकवी। जवाब क्या हो जाएगा, हनीफ अहमद नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रजब अली बेग सुरूर का मदफन कहाँ है। ऑप्शन आपके पास में है फैजाबाद है, कानपुर है, लखनऊ है, बनारस है। तो आप जल्दी से मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी बनारस। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इज्तिमाई लाशऊर का नजरिया किसने पेश किया। ऑप्शन आपके पास में है फ्रायड है, एडलर है, जोंग यानी योंग, शबीहुल हसन। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी जोंग। इज्तिमाई लाशऊर का नजरिया किसने पेश किया, आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चित्रसेन किस मसनवी का किरदार है। चित्रसेन किस मसनवी का किरदार है। ऑप्शन आपके पास में ज़हर इश्क है, ख्वाबो ख्याल है, गुलजार नसीम है, सेहरुल बयान है। तो आप सब मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा थर्ड, यानी गुलजार नसीम। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सबील हिदायत किसका मजमुआ है। ऑप्शन आपके पास में है मीर तकी मीर है, मीर असर है, मोहम्मद रफ़ी सौदा है, मिर्जा मजहर है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बता देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी मोहम्मद रफ़ी सौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सलीम के इश्क का राज तश्त अज़बाम हो चुका है। ये जुमला ड्रामा अनारकली के बाबसूम के किस मंजर की इब्तिदा है। ऑप्शन आपके पास में जो दिए गए हैं, मंजर चहारुम है, मंजर सोम है, मंजर अव्वल है, मंजर दोम है। तो आप मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी मंजर अव्वल की इब्तिदा है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना ये किसका कौल है। फानी यासियात के इमाम है, ये किसका कौल है। आला अहमद सुरूर का है, कलीमुद्दीन अहमद का है, एहतशाम हुसैन का है, या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी का। तो जल्दी से आप सब मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। अदब सियासी, मजहबी और अखलाकी मौजुआत से मदद लेता है, लेता रहा है, मगर ये मजहब का खादिम है, न सियासत का नकीम, न अखलाक का नायब। अदब हरजाई और अदब का हरजाईपन ही उसकी दौलत है। ये मालूमात नहीं तासुरात अता करता है, ये इल्फ नहीं इरफान देता है, ये नजरिया नहीं बख्शता। ये किसका कौल है। ऑप्शन आपके पास में है शिबली है, कलीमुद्दीन अहमद है, आला अहमद सुरूर है, मोहम्मद हसन है। तो आप सब मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी आल अहमद सुरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शेर नौ किसकी तसनीफ है। आप मुझे बताएंगे शेर नौ किसकी तसनीफ है। शमशुर रहमान फारूकी की है, कलीमुद्दीन अहमद की है, एहतशाम हुसैन की, या फिर मोहम्मद हसन की है। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी मोहम्मद हसन। क्या जवाब हो जाएगा, मोहम्मद हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मैं ये नहीं कहता कि पैगाम और शायरी में कोई बैर है, शर्त यह है कि पैगाम शेरी तजर्बा बन जाए, ये नजरिया किसका है। ऑप्शन आपके पास में आला अहमद सुरूर है, शमशुर रहमान फारूकी है, कलीमुद्दीन अहमद है, शिबली है।
तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा थर्ड यानी कलीमुद्दीन अहमद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रीड कर लीजिए, कलीमुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हुजूर सिंह किस नॉवल का किरदार है। ऑप्शन आपके पास में गोदान है, एक चादर मैली सी है, टेढ़ी लकीर है, लंदन की एक रात है। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी एक चादर मैली सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए गए हैं, पहला ऑप्शन सही होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा, ये आप मुझे बताएंगे। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी फसाने आजाद जो है ये पंडित रतननाथ सरशार का नॉवेल है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, उर्दू में हिंदी दोहों की बुनियाद पर इहाम गोई ने तरक्की की, यह किसका कौल है। ऑप्शन आपके पास में है, मसूद हुसैन खां है, मौलवी अब्दुल हक है, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद है, अल्ताफ हुसैन हाली है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा यानी मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, उर्दू का मस्कन दुआबे गंगो जमन किसने करार दिया। ऑप्शन आपके पास है, मसूद हुसैन खां है, मुहिउद्दीन कादरी जोर है, शौकत सब्जवारी है, महमूद शिरानी है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी शौकत सब्जवारी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है, ये बयान किसका है। ऑप्शन आपके पास में शिबली हैं, हाली हैं, सर सैयद अहमद खां हैं, नजीर अहमद हैं। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा यानी सर सैयद अहमद खां। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दर्जेल में से सर सैयद के सफरनामे की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन आपके पास में, जापान चलो जापान चलो, इब्न बतूता के ताक़ुब में, मुसाफिरान लंदन है, सफरनामा रूम व मिस्र शाम। तो आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा सफरनामा है जो कि सर सैयद अहमद खां का है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी मुसाफिरान लंदन जो है ये सर सैयद अहमद खां का सफरनामा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है, ख्वाब है दीवाने का, ये किसका शेर है। ऑप्शन आपके पास में जिगर हैं, असगर हैं, फानी हैं, हसरत है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बता देंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी फानी बदायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इश्क नामा किसका शेरी मजमुआ है। ऑप्शन आपके पास में शहरयार हैं, इरफान सिद्दीकी हैं, कलीम आजिज हैं, मुइन अहसन जज्बी हैं। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी इरफान सिद्दीकी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की भी शनाख्त हो गई थी, खासकर बच्चों के इलाज में उसे बड़ी महारत थी, ये इक़्तिबास किस मजमून से माखूज है। ऑप्शन आपके पास में नाम देवमाली है, कुंदन है, चारपाई है, नजीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी। तो आप मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आइए सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला यानी नाम देव माली से ये इक़्तिबास लिया गया है। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन थे सभी के आंसर आपको बता दिए हैं और आप सब लोगों ने बहुत अच्छा किया है। अब हम एक एक क्वेश्चन को जरा डिटेल से समझते हैं और उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे और आप उनके जवाब बताएंगे। जैसे आप सभी से हमारा एक क्वेश्चन है, यहीं से स्टार्ट करते हैं यानी इसी क्वेश्चन से शुरू करेंगे और जो हमारा पहला क्वेश्चन था फिर वहां से हम पहुंच जाएंगे। तो पहला आंसर तो आप मुझे यही बताइएगा, यहाँ पे कुंदन जो दिया गया है ये किसका खाका है, ये किसका मजमून है। तो कुंदन किसका मजमून है इसे भी नोट कर लीजिएगा। तो ये जो है रशीद अहमद सिद्दीकी का खाका है, याद रखेंगे रशीद अहमद सिद्दीकी, नोट कर लीजिएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चारपाई जो है किसका मजमून है। चारपाई जो है ये किसका इंशाइया है। तो चारपाई भी जो है रशीद अहमद सिद्दीकी का ही इंशाइया है, याद रखेंगे किसका इंशाइया हमने बताया, रशीद अहमद सिद्दीकी। चौथे ऑप्शन में दिया गया नजीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी। आप मुझे ये बताएंगे ये किसका खाका है। तो ये खाका किसका, जल्दी से आप मुझे बता देंगे। नजीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी। तो आपका जवाब हो जाएगा फरहतुल्लाह बेग। क्या नाम बताया हमने, फरहतुल्लाह बेग।
बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब एक चीज और आप बताएंगे, पहले ऑप्शन में जो दिया गया नामदेव माली, नामदेव माली जो है, ये जो खाका है, आप मुझे बताएंगे ये किसका है? तो नोट कर लीजिएगा, ये है मौलवी अब्दुल हक का। किसका? ये है मौलवी अब्दुल हक का। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखेंगे। अब जरा मुझे आप बता देंगे मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कब और कहां हुई है, साथ ही साथ में जाए पैदाइश और जाए वफात भी मेंशन कीजिएगा। तो मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश हुई है 1870 ईस्वी में हापुड़ मेरठ में, और 1961 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। आई होप सब लोगों ने इन सभी क्वेश्चंस के जवाब भी नोट कर लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आप मुझे जवाब बताएंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था इश्कनामा जो शेरी मजमुआ है वो किसका है? इरफान सिद्दीकी का। तो आप सब मुझे ये बताएंगे इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब और कहां हुई है, साथ ही साथ में बताएंगे मुझे इरफान सिद्दीकी की कुल्लियात का नाम क्या है। इरफान सिद्दीकी की कुल्लियात का नाम क्या है? इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब और कहां हुई है? तो मैं आपको बता देता हूं, इरफान सिद्दीकी की पैदाइश हुई है 1939 में बदायूं में, और 2004 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। साथ ही साथ में क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है कि इरफान सिद्दीकी कुल्लियात का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिए इनकी कुल्लियात का नाम क्या है? दरिया। नोट कर लीजिएगा, आपकी कुल्लियात का नाम क्या है? दरिया। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहां भी हम कई क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और आप सब मुझे जवाब बताएंगे। जैसे यहां पे देखिए क्वेश्चन में था, जवाब आपका था फानी, यानी जो शेर यहां दिया गया था वो किसका शेर था? फानी का था। तो फानी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन मुझे आप बताएंगे, फानी का असल नाम क्या है? फानी का पूरा नाम क्या है? दूसरा क्वेश्चन मुझे आप ये बताइएगा, फानी बदायूनी की पैदाइश कब और कहां हुई है, और साथ ही साथ में जाए पैदाइश भी बताएंगे और जाए वफात भी। जाए वफात आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फानी बदायूनी का नाम क्या है? नोट कर लीजिएगा, शौकत अली। आपका नाम है शौकत अली, और आपकी पैदाइश हुई है 1879 में बदायूं में, और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ। जरूर याद रखेंगे, इंतकाल कहाँ हुआ? हैदराबाद में। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें आपका जवाब हो गया था मुसाफिरान लंदन जो है सर सैयद का सफरनामा। तो आप मुझे ये बताइएगा, जापान चलो ये किसका सफरनामा है? जापान चलो ये किसका सफरनामा है? मुश्तबा हुसैन का। इब्ने बतूता किसका सफरनामा है? जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा। तो इब्ने बतूता के ताक़ुब में ये किसका सफरनामा है? इब्ने ईशा का। चौथे ऑप्शन में दिया गया सफरनामा रूम और मिस्र शाम, ये किसका सफरनामा है? जल्दी से आप मुझे बता देंगे। तो ये अल्लामा शिबली नौमानी का सफरनामा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे आप बताएंगे, सर सैयद से रिलेटेड जो की चीज है, आप मुझे बताएंगे सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब और कहां हुई है, और साथ ही साथ में इंतकाल कब और कहां हुआ है। तो आपकी पैदाइश हुई है 1817 ईस्वी। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी, दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, और 1898 में 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था, एक कॉल था, पूछा गया था किसका कॉल है, तो जवाब आपका था सर सैयद अहमद खान। तो ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। मीर अमन की दास्तान कौन सी यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है? जल्दी से बता दीजिए, आप सबको ज्ञात होगा। तो जवाब आपका हो जाएगा बागो बहार। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहाँ पे पूछा गया था शौकत सब्जवारी, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या था? शौकत सब्जवारी। अब आप मुझे बता देंगे एक दो किताबें जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, उन्हें आप नोट कर लीजिएगा शौकत सब्जवारी की। जैसे एग्जाम में पूछा गया है कि दास्तान जुबान उर्दू, दास्तान जुबान उर्दू जो है किसकी तसनीफ है? याद रखेंगे। तो किसकी है? शौकत सब्जवारी की। एक और बहुत ही अहम किताब आपकी है उर्दू लिसानियात। तो आपसे पूछा गया एग्जाम में है उर्दू लिसानियात किसकी किताब है? तो याद रखेंगे शौकत सब्जवारी की। अब आप मुझे बता देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो की है इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा, जरूर याद रखेंगे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश कब और कहां हुई है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश कब और कहां हुई है? तो नोट कर लीजिएगा, 1830 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। इसी के साथ साथ में देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपका जवाब क्या था? फसाने आज़ाद पंडित रत्नाथ सर। तो मुझे बताएंगे फिरदौस बरी जो है किसका नावल है? साथ ही साथ बताएंगे मासूमा किसका नावल है? बाजार हुस्न किसका नावल है? तो फिरदौस बरी किसका नावल है? इसे नोट कर लीजिएगा। तो ये है अब्दुल हलीम शरर का। मासूमा किसका नावल है? इसमें चौथई का। और बाजार हुस्न किसका नावल है? प्रेमचंद का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन अच्छे से रीड कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पे देखिए जवाब आपका था एक चादर मैली सी। एक चादर मैली सी मुझे बता दीजिएगा किसका नॉवेल है, तो नोट कर लीजिएगा राजेंद्र सिंह बेदी का ये नॉवेल है। गोदान किसका नॉवेल है, मुंशी प्रेमचंद का। टेढ़ी लकीर किसका नॉवेल है, जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा। तो टेढ़ी लकीर किसका नॉवेल बताइएगा। इसी के साथ साथ बताएंगे लंदन की एक रात किसका नॉवेल है। तो टेढ़ी लकीर इसमें चुगताई का नॉवेल है, लंदन की एक रात सज्जाद जहीर का नॉवेल है। आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है, राजेंद्र सिंह बेदी के पहले अफसानी मजमुए का नाम क्या है, जल्दी से आंसर मेंशन कीजिएगा। तो जवाब आपका हो जाएगा दाना व दाम। क्या नाम हो जाएगा, दाना व दाम। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा गया था एक नजरिया किसका, तो जवाब आपका था कलीमुद्दीन अहमद। अब आप मुझे ये बताइएगा कलीमुद्दीन अहमद के वालिद का नाम क्या है, साथ ही साथ में आपकी पैदाइश कब और कहां हुई है और इंतकाल कब और कहां हुआ है। तो आपके वालिद का नाम है अजीमुद्दीन अहमद, नोट कर लीजिएगा। कलीमुद्दीन अहमद के वालिद का नाम है अजीमुद्दीन अहमद, अजीमुद्दीन अहमद। तो आपकी पैदाइश हुई 1908 ईस्वी में पटना में और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां भी पूछा गया था शेरनो किसकी तसनीफ, जवाब था मोहम्मद हसन। अब आप मुझे ये बता दीजिएगा, मुझे ये बता देंगे मोहम्मद हसन की पैदाइश कब और कहां हुई है और साथ ही साथ में मोहम्मद हसन का कौन सा ड्रामा यूजीसी नेट के निसाब में इंक्लूड है। तो आपकी पैदाइश हुई है 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में और आपका इंतकाल हुआ है 2010 ईस्वी में दिल्ली में, याद रखेंगे। आपकी दो किताबें बहुत अहम है, जैसे किताब का नाम है अदबी तनकीद, याद रखिएगा। अदबी तनकीद किसकी किताब, दूसरा मुआसिर अदब के पेशरो, मुआसिर अदब के पेशरो, दोनों किताबें बहुत अहम है, जरूर याद रखेंगे। और आपका ड्रामा कौन सा जो निसाब में, वो है ज़हार, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखिए ये किसका कौल था, आला अहमद सुरूर का। तो ये मुझे आप बताएंगे आला अहमद सुरूर की खुदनविश सवाने हयात का नाम क्या है और साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई है, इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आप मुझे बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है ख्वाब बाकी है, खुदनविश सवाने हयात का नाम क्या है, ख्वाब बाकी है। और आपके वालिद का नाम क्या है, नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद अशरफ। क्या नाम बताया हमने, मोहम्मद अशरफ। आपकी पैदाइश हुई है 1911 ईस्वी में बदायूं में और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखिए क्वेश्चन का जवाब था रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन में किसके बारे में था, फानी बदायूनी। तो मुझे ये बताइएगा फानी का असल नाम क्या है, शौकत अली। पैदाइश का भी पीछे हमने आपको बताया भी 1879 में और इंतकाल का वो 1941 ईस्वी में हैदराबाद में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप मुझे बताइएगा, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे पूछने वाले। जैसे पहला मुझे बताएंगे अनारकली जो ड्रामा है ये किसका ड्रामा है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा इम्तियाज अली ताज। किसका ड्रामा है, इम्तियाज अली ताज का ये ड्रामा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये मुझे बताएंगे इम्तियाज अली ताज की पैदाइश कब और कहाँ हुई है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया इम्तियाज अली ताज का इंतकाल कैसे हुआ था, आपकी वफात कैसे हुई थी। तो आपकी पैदाइश हुई है 1900 ईस्वी में लाहौर में और 1970 ईस्वी में लाहौर ही में एक कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई थी, यानी आपको कत्ल किया गया था, कत्ल की वजह से आपकी मौत वाकई हुई थी। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अनारकली के बारे में। ड्रामा अनारकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रामा अनारकली के बारे में तो पहले ये मुझे बताएंगे ड्रामा अनारकली लिखा कब गया और इसकी इशाअत कब अमल में आई है। तो पहली बात तो नोट कर लेंगे, ड्रामा अनारकली लिखा गया 1922 में और उसके बाद 10 साल बाद यानी 1932 में इसकी इशाअत अमल में आई है। साथ ही साथ में आप मुझे बताएंगे ड्रामा अनारकली कितने अबवाब पर मुश्तमिल है और ड्रामा अनारकली कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है। तो ड्रामा अनारकली में कितने बाब हैं इसे नोट कर लीजिएगा। ड्रामा अनारकली में 3 बाब हैं। कितने बाब हैं, यानी ड्रामा अनारकली 3 अबवाब पर मुश्तमिल है और कितने इसमें मनाजिर हैं, सीन कितने हैं, 13 हैं, इसे भी नोट कर लीजिएगा। सीन कितने हैं, 13 हैं, इसे भी आप नोट कर लेंगे, बहुत है। पहले बाब का नाम क्या है, इश्क है। दूसरे बाब का नाम क्या है, रक्स है। और तीसरे बाब का नाम क्या है, मौत। इन सबको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सबीले हिदायत किसका मजमुआ था, मोहम्मद रफ़ी सौदा का था। तो ये मुझे बताइएगा मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है। तो मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा की पैदाइश हुई है 1712 ईस्वी में दिल्ली में हुई है और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है।
जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा, आपके वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद शफी। नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद शफी। आपके वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद शफी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें धीरे धीरे आपको लर्न हो जाएंगी। क्वेश्चन था, चित्रसेन किस मसनवी का किरदार है? जवाब था आपका गुलजार नसीम। गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है। जहर इश्क किसकी मसनवी है? मिर्जा शौक लखनवी की। ख्वाबो ख्याल किसकी मसनवी है? मीर असर की। सेहरुल बयान किसकी मसनवी है? मीर हसन की। तो अब यहाँ पे आप मुझे ये बताएंगे, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, गुलजार नसीम जो मसनवी है कब लिखी गई है? पहला क्वेश्चन तो ये बताएंगे। दूसरा ये आप मुझे बताएंगे, दयाशंकर नसीम की मसनवी है, तो दयाशंकर नसीम के उस्ताद का नाम क्या है? तो मैं बता देता हूँ, गुलजार नसीम जो लिखी गई ये 1838-39 में लिखी गई है। और गुलजार नसीम के मुसन्निफ है दयाशंकर नसीम, और आपके उस्ताद का नाम क्या है? ख्वाजा हैदर अली आतिश। नोट कर लीजिएगा, ख्वाजा हैदर अली आतिश। दयाशंकर नसीम की पैदाइश हुई 1811 ईस्वी में लखनऊ में, और 1845 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ। कई जगह 1843 भी मिलता है, ये है रशीद हसन खां के मुताबिक। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे जवाब था आपका जोम। इंपॉर्टेंट था, जरूर इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, इज्तिमाई लाशऊर किसे कहते हैं? इज्तिमाई लाशऊर का मतलब होता है उन तजर्बात की इज्तिमाई याददाश्त को कहते हैं जिनसे आलम इंसानियत गुजर चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक फैक्ट आप चाहे तो याद रख सकते हैं, जोम जो है ये किसके शागिर्द हैं? इनके उस्ताद का नाम क्या? तो फ्राइड। फ्राइड के शागिर्द हैं जोम। ठीक है, इज्तिमाई लाशऊर का नजरिया ये जोम का है, और लाशऊर का नजरिया ये किसका है? फ्राइड का है। ये आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, यहाँ पे पूछा गया था रजब अली सुरूर का मदफन, तो जवाब था आपका बनारस। तो ये आप मुझे बताएंगे, रजब अली सुरूर की कौन सी दास्तान है जो यूजीसी नेट के निसाब में इंक्लूड है, और साथ ही साथ में बताएंगे कि वो कब लिखी गई है। वो दास्तान जो है कब लिखी गई? दास्तान का नाम क्या? फसाने अजायब। इसका जवाब हो गया आपका फसाने अजायब। तो आप मुझे ये बताएंगे फसाने अजायब कब लिखी गई है? तो आपका जवाब हो जाएगा 1824 ईस्वी में ये लिखी गई है। अब मुझे बताएंगे ये किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? किसकी फरमाइश पर लिखी? हकीम असद अली। नोट कर लीजिएगा, हकीम असद अली। क्या नाम है? हकीम असद अली। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखेंगे। रजब अली बेग सुरूर की पैदाइश कहाँ पे हुई है? तो नोट कर लेंगे, 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1869 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। यहाँ पे देखिए पूछा गया था शोराए उर्दू के तज़किरे किसकी तहकीकी किताब है? तो आपका जवाब हो गया था हनीफ अहमद नकवी। तज़किरा किसे कहते हैं? तज़किरा से मुराद वो किताब जिसमें शोरा के हालात वाक़यात हयात लिखे जाते हैं। उर्दू शोरा का पहला तज़किरा कौन सा है? उर्दू शोरा का पहला तज़किरा, जल्दी से आप मुझे आंसर बता दीजिए। तो आपका जवाब हो जाएगा निकातु शोरा। निकातु शोरा जो है ये उर्दू का पहला तज़किरा। इसके मुसन्निफ कौन है? मीर तकी मीर। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं, पहला जो क्वेश्चन था हमारा, तनकीदी हाशिए किसके मज़ामीन का मजमुआ था? मजनू गोरखपुरी के। मजनू गोरखपुरी के ये मज़ामीन का मजमुआ। तो जल्दी से बता दीजिएगा, मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साथ ही साथ में मजनू गोरखपुरी की पैदाइश कब और कहां हुई है? तो मजनू गोरखपुरी का असल नाम है अहमद सिद्दीक। नोट कर लीजिएगा, अहमद सिद्दीक। आपकी पैदाइश हुई 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में, और आपका इंतकाल हुआ 1988 ईस्वी में कराची में, पाकिस्तान का शहर है। आपकी कुछ किताबें बहुत अहम, जैसे अफसाना और उसकी गायत, अदब और जिंदगी, गालिब, शख्स और शायर। तो ये तीनों किताबों के नाम जरूर याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में आई होप बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी, नई चीजें आपको मिली होंगी, चीजें आपको याद हो चुकी होंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और इस सेशन को रिवीजन करेंगे ताकि चीजें आपको अच्छे से लर्न हो जाएं। Thank you so much for watching this video.